हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल। देखो, हैमर कैंडल ब्रेकआउट और शूटिंग स्टार ब्रेकडाउन में बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये सेटअप 9:15 पे मिल जाता है तो बहुत खतरनाक वाला काम करता है। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा आप ट्रेड करना 9:15 की जो कैंडल बनती है उसके बाद में अगर आपको हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल जैसा मिल जाए तो बहुत खतरनाक इसका रिजल्ट है। और साथ में इसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले आप देख लीजिए कि हैमर किस प्रकार का नज़र आता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैमर किस प्रकार का नज़र आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और शूटिंग स्टार कैंडल किस प्रकार का नज़र आता है आप देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ मैं और भी दिखाता हूँ आपको डाउन साइड में। ये देख लीजिए, हैमर कैंडल का कलर का कोई महत्व नहीं है और शूटिंग स्टार का भी मैं ज़्यादा कलर का कोई महत्व नहीं मानता हूँ। आप हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार के कलर को महत्व ना दें। ये बनना किस कंडीशन पे बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है? अब थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, मैं कुछ आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसमें ट्रेड लेना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हैमर बना हुआ है और पहली कैंडल आपको 9:15 की हैमर टाइप की मिल गई है। उसके बाद में जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करने लगे मार्केट, आप तुरंत बाइंग कर लेंगे। और ये अगर कैंडल इसमें स्टॉप लॉस कितना रखा जाता है, मैं एक बार ये बता देता हूँ। अगर 9:15 की कैंडल हैमर या शूटिंग स्टार बन जाती है, अगर वो कैंडल 100 पॉइंट की है, अगर वो कैंडल 100 पॉइंट की है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 25 पॉइंट का रखेंगे, ठीक है? अगर वो कैंडल 100 पॉइंट की है तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 25% स्टॉप लॉस रखेंगे 100 पॉइंट से। अगर वो 70 पॉइंट की है तब भी 25%, अगर वो 50 पॉइंट, अगर 30 पॉइंट, अगर 40 पॉइंट की है तो आप 50% भी रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हैमर कैंडल 150 पॉइंट का है, अगर पहला हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कोई भी हो, पहली 15 मिनट की कैंडल भी मार्केट की 150 पॉइंट की ओपन हो चुकी है, तो आप इसका स्टॉप लॉस बॉडी पे रखोगे। जो इसका बॉडी है ना, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही बॉडी के नीचे मार्केट जाता है, आप तुरंत निकल जाओगे। ठीक है? तो 100 पॉइंट के ऊपर तो आपको रखना है 25% का। अगर 150 पॉइंट का मार्केट का पहला कैंडल बन चुका है, तो आप इसकी बॉडी का स्टॉप लॉस रखोगे। जहाँ पे इसकी बॉडी खत्म होती है, वहाँ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है? यही शूटिंग स्टार कैंडल में आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में कुछ और चार्ट मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। आपको शूटिंग स्टार 9:15 की पहली कैंडल आपको नज़र आ गई। उसके बाद में कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड मिला। ये देखो, ब्रेकआउट पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको मार्केट निकाल ही नहीं पा रहा था। जैसे ही इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट जाना शुरू हुआ और आप देख लो गिरावट है। ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आप कंटिन्यू देख सकते हो डाउनफॉल आपको देखने को। और भी मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको इसकी माइंड साइकोलॉजी समझाऊंगा। ये देखिए, 9:15 की पहली कैंडल आपको मिल गई, इमरजेंसी मिल गई। अब ये कैंडल बड़ी हो, 150 पॉइंट की हो, तो आपको बॉडी पे रखना है। अगर 150 पॉइंट की कम है, ये 100 पॉइंट की कैंडल है, तो 25 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखोगे। के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करता है कैंडल, तो आप एंट्री होगी और आपको टारगेट यहाँ तक देखने को मिल जाए। यहाँ पे भी आप देख लो, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल आपको हेमेटाइट या शूटिंग स्टार जैसी मिल गई। उसके बाद में मार्केट इस जोन को निकाल ही नहीं पाया, और इस जोन को नहीं निकाल पाया तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। ये होता है हैमर कैंडल में और ये होता है एक शूटिंग स्टार कैंडल में। तो ये आप ध्यान रखोगे, हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल
जैसे आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा था कि मार्केट इस कैंडल के बनने के बाद में इसके हाई के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आने वाला है और वो आपको देखने को मिला। मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये भी निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। ये पहली कैंडल आपको मिली, उसके बाद में इसकी कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट, और देखिए कंटिन्यू आपको तेजी नजर आई। और भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे भी 9:15 की पहली कैंडल आपको हैमर टाइप की नजर आ रही है, ये रही, और आपको तेजी देखने को मिली यहाँ से मार्केट। और जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली, ठीक है? तो वहां से डाउनफॉल तुरंत आपको देखने को। तो अब देख लो कैंडल के बारे में। उसके बाद में ये लास्ट चार्ट है, इसमें भी आप देख लो। ये हैमर कैंडल, सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल, ये देख लो। कलर का कोई महत्व नहीं है, आपके सामने है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ जिसमें आपको दिखने में आसानी रहेगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए शूटिंग स्टार कैंडल के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला आपको। और फिर भी मार्केट ऊपर जाके फिर भी शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे भी क्रिएट करके फिर वहां से भी डाउनफॉल देखने को। ये आपको मैंने चार्ट दिखा दिए, हैमर कैसे काम करता है, कैसे बनता है। और अब मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको हैमर कैंडल के बारे में। कुछ चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगी कुछ। 9:15 की कैंडल कभी भी नहीं छोड़ना है, हैमर या शूटिंग स्टार हो, अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बन रही हो। कैसे बन रही हो उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। जैसे मार्केट मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और ये मार्केट का एक रेंज बना हुआ है। और इस रेंज के बाद मार्केट कल ओपन होता है, जैसे मंगलवार को अभी 28 नवंबर को ओपन हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, इसका ब्रेकआउट लेवल है 43,888 का, यानी कि 43,888 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, यहाँ से अगर जाता है डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली कैंडल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, देखो गैप अप या गैप डाउन ओपन होने में आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाए, मार्केट ओपन हो जाए 43,900 के पास, तो जैसे यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाता है 43,900 के पास, और वहां पे जाके आपको हैमर कैंडल बन जाती है, तो आपको पहले ये देखना है कि यहाँ से मार्केट चल के कितना गया है। अगर ये दूरी 300 पॉइंट की, 250 पॉइंट की है, और अगर 200 पॉइंट की है, तो इस हैमर कैंडल को आप इग्नोर करोगे, ट्रेड नहीं करोगे। अगर ये दूरी, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, अगर ये दूरी 150 पॉइंट से ऊपर की है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट है, तो आप इस हैमर कैंडल को इग्नोर करोगे, फिर आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। पहली चीज ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में देखो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी की जो चाल है वो 300-400 पॉइंट की है, 250, 300-400 पॉइंट की है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाएगा और वहां पे हैमर बना देगा तो आपको ट्रेप कर देगा, क्योंकि वहां पे जो लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हैं ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस हैमर कैंडल के बाद ये प्रॉफिट बुक करेंगे। कुछ यहाँ पे एंट्री आएगी, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट इस हैमर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ये आपका हैमर फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हैमर कैंडल को गैप अप या गैप डाउन कितना होना चाहिए। 200 पॉइंट से ज्यादा का अगर गैप अप या गैप डाउन होता है हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल को आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट में डाउन साइड का ब्रेकआउट होता है, अगर हैमर कैंडल बनता है या सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल बनता है डाउन साइड के ब्रेकआउट पे, तो अगर डाउन साइड के ब्रेकआउट पे शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो पहले ये देखो कि वो डाउन फॉल कितना ओपन हो रहा है।
अगर वो डाउनफॉल 200 पॉइंट या 300 पॉइंट से ज्यादा का है, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का ज्यादा का है, तो वो शूटिंग स्टार कैंडल फिर काम नहीं करेगा। ये शूटिंग स्टार जो कैंडल होगा ना, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल होगा ना, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल करके चल रहे थे ना, यहाँ पे जो सेल करके चल रहे थे, वो लोग यहाँ पे 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे करके, और ये आपका जो शूटिंग स्टार कैंडल है ये फेल कर देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गैप अप या गैप डाउन में 200 पॉइंट का अगर ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन हो, तो आपको शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल को काम में नहीं लेना है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे कोस्ट टू कोस्ट मार्केट खुलता है, तो जैसे यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे हैमर कैंडल बना के अगर ऊपर जा रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 100 पॉइंट भी ऊपर खुल रहा है तो ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट हैमर कैंडल के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब मार्केट ने यहाँ से चल के और रेजिस्टेंस को फेस किया, और रेजिस्टेंस को निकालते वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, यानी कि आप देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसके बाद में अगर ये यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए पहले। जैसे रेजिस्टेंस लेवल है 43,888, इसको ब्रेक करके मार्केट 43,950 तक जाना चाहिए। उसके बाद में यही कैंडल शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होना चाहिए, तब आप शूटिंग स्टार पे आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, तब ये काम करेगी। यानी कि आप सपोर्ट पे देखोगे, सपोर्ट पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में हैमर काम करता है। जैसे कोई सपोर्ट है और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया 50-60 पॉइंट, उसके बाद में कोई हैमर कैंडल बना है, उसको क्रिएट किया है हैमर कैंडल ने, तो ये हैमर कैंडल ज्यादा काम करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस पे बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ब्रेक करके बनना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये होती है। यानी कि ये हैमर कैंडल अगर सपोर्ट को ब्रेक करके बनता है, उसके बाद में क्रिएट होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी का ही होता है। जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर शूटिंग कैंडल बने, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आना चाहिए डाउनफॉल का, तब ये काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो ये काम बहुत अच्छा करता है, आपको ये ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है? रेजिस्टेंस पे अगर हैमर कैंडल बनता है परफेक्ट, उसकी चाल अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, और ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ है, और हैमर कैंडल बन गया, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट 300-200 पॉइंट गैप अप खुल गया और रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है, और वहां पे अगर हैमर कैंडल बना दिए, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट नीचे आ सकता है, और वहां पे सेलर भी एक्टिव हो जाएंगे, तो मार्केट डबल फोर्स से नीचे आएगा। ऐसे ही सपोर्ट पे होता है। सपोर्ट पे जैसे ही आप सॉरी ऐसे ही सपोर्ट पे होता है, ऐसे ही रेजिस्टेंस पे होता है। रेजिस्टेंस हो गया, ये कैंडल जो होती है ना, इसको कैंडल को गैप अप या गैप डाउन में 200 पॉइंट के ज्यादा हो तो नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ आपको साथ में, कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बढ़िया ये काम करती है। ये देख लीजिए, अब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, एक हैमर जैसा भी कैंडल है। ये देख लीजिए, आपका हैमर जैसा भी कैंडल है, और मार्केट एक डाउनफॉल में चल रहा है, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। और इससे पहले ये रेजिस्टेंस हो गया। जब मार्केट का पिछला जो स्विंग आई होता है ना, जब तक उसको नहीं निकाले मार्केट में नेक्स्ट तेजी नहीं आती। तो इसका जो स्विंग आई है वो क्या है, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये स्विंग आई हो गया इसका। अब ये हमारे लिए इंट्राडे में आज का क्या है, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इंट्राडे में पहली जो कैंडल बनी है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। क्योंकि हैमर तो तभी एक्टिव होगा ना, जब इस कैंडल के ऊपर मार्केट हो, कि कोई कैंडल एक्टिव होगी तभी हैमर एक्टिव होगा ना। ये जो हैमर बना है, ये एक्टिव कब होगा, तब इसके ऊपर कोई कैंडल बनेगी तब एक्टिव होगा। तो ये एक्टिव नहीं हुआ, ये धीरे धीरे डाउनफॉल में आया, और धीरे धीरे आने के बाद में फिर इसने यहाँ पे जो पिछला स्विंग आई है उसको ब्रेक किया। इसके लिए अब स्विंग आई कौन सा होगा, ये वाला, इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट की, और उसके बाद में आपको डाउनफॉल कंटिन्यू देखने को। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैं चार्ट को इधर करता हूँ, यहाँ पे देख लो। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस कौन सा हो गया,
अब रेजिस्टेंस इसके लिए ये जोन हो गया, जो इसको स्विंग आई है, जो पिछला स्विंग आई है ये वाला है, उसके बाद ये जो जोन है यहाँ पे जो टाइम बिताया बॉडी टू बॉडी ये वाला हो गया। अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिला, ये देखो, उसके बाद में फिर आपको डाउनफॉल देखने को मिला। तो ऐसे काम करता है, ये ब्रेक करना चाहिए कंटिन्यू, उसको फेस करना चाहिए तभी काम करता है। और हैमर कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये शूटिंग स्टार कैंडल हो गया। अगर हैमर कैंडल मुझे नजर आया तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक मिनट, ये हैमर कैंडल हो गया आपका, उसके बाद में सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, ये देखो। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ हैमर कैंडल। अब मार्केट में क्या है, अब देखो ये गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये बढ़िया गैप अप ओपनिंग हो गया, एक रेंज बनाई और यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो गया, और ऊपर जाके इस लेवल को ये निकाल नहीं पा रहा है, ये इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है, तो यहाँ से गिरावट शुरू होगी। और गिरावट के बाद में जैसे ही वहां पे सपोर्ट, जैसे ही उसी के पास आ गया, तो ये अभी क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो मार्केट का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में ये वापिस आया तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब ये बढ़िया काम करेगा हैमर, यहां से हैमर अब बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है।